गाड़ी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, पैसा मांगो, रिजक मांगो, औलाद मांगो, सेहत मांगो, बख्शिश मांगो, जाती घर मांगो, कारोबार मांगो, नौकरी मांगो, क्या है जो रब तुम्हें ना देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वमा काना रब्बो का नसिया है जी, और आपका रब भूलने वाला नहीं है जी। देखी नहीं अगर किसी ने शाने मुस्तफा, देखे कि जिब्रील है दरबाने मुस्तफा। ईद का तीसरा दिन, और फिर देखें हैं जजमेंट, देखें अल्लाह ताला की जात की। ईद का तीसरा दिन, आखिरी दिन, और अल्लाह ने सैयदुल अय्याम जुमा फ्राइडे का दिन हमें नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला की जात भूलने वाली नहीं है। वमा काना रब्बो का नसिया है जी। देखी नहीं अगर किसी ने शाने मुस्तफा, कि देखे जिब्रील है दरबाने मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक एक बार पढ़ें जुमे की मुबारक सातों में। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल के जज्बात रब सुनने वाला है, तुम्हारे दिल के जो हालात हैं रब सुनने वाला है। बंदा याद रखिए, मैं जो वजीफा आपको बताऊंगा ना, ये क्या क्या आपको दिला सकता है अपने रब से, कि जब बंदा होता है ना, बंदा कहता है कि मैं तुम्हें फलां चीज दूंगा, भूल जाता है, बल्कि हमसे लिया गया उधार भूल जाता है। लेकिन अल्लाह पता क्या फरमाता है, बमा काना रब्बो का नसिया, और आपका रब भूलने वाला नहीं है। अब मैं एक छोटी सी बात करके ना आपको वजीफा बताता हूं कि इस आयत में हमें क्या मतलब है, कि हम इसमें वो तर्जमा तो चलो ठीक है कि आपका रब भूलने वाला नहीं, लेकिन अगर तफसीर हम निकालें तो क्या है ये है जी। कुरान का एक एक लफ्ज 10-10 नेकियां रखता है, इस पर अमल करने वाला दुनिया व आखिरत में कामयाबियां पाता है। लेकिन जब हम बतौर बरकत और अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए वजीफा करते हैं, जिसे दुआ भी कहा जाता है, प्रे भी कहा जाता है, तो इससे क्या खास बात अखज होती है कि इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह सब देख रहा है। अब देखो ना, अल्लाह तुम्हारा भूलने वाला नहीं है, आपका रब भूलने वाला नहीं है। हम यानी कि हमने जिंदगी में क्या मेहनत की, हमने क्या नेक अमाल किए, हमने अगर एक चूंटी भी पाँव में आने से बचाई तो रब देख रहा है और वो भूलने वाला नहीं है। ये मिसाल के तौर पर बातें हो रही हैं, और यानी आपके रिज़्क़ का मसला है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सब देखता है। क्या देखता है कि तुम कितनी परेशानी में हो, तुम कितने दुख में हो, तुम कितनी मुसीबतों से अपनी जिंदगी को चला रहे हो, अपने बच्चों को या अपने वालिदैन को या बहन भाइयों की कफालत हो यानी अयानत कर रहे हो, उनको पाल रहे हो, तो तुम्हारा रब देख रहा है। कोई रिज़्क़ का मामला है या आपका किसी ने हक मारा है जी, वमा काना रब्बो का नसिया, तो अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस वजीफे में इतनी बरकत है कि अगर बंदा दिल में ये सोच कर है जी, जब बंदा दिल में ये सोचता है ना कि ऐ अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं या मैं तेरा बंदा हूं, बहनें और भाई मुझे देखते हैं, ख़वातीन और हज़रात मुझे देखते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मौला मैं तेरा बंदा हूं या बंदी हूं है जी, और मौला तेरा वादा है कि तू भूलने वाला नहीं है। फलां मैंने फलां भी दुआ की। एक बात याद रखिए कि लोगों के आगे तुम रियाकारी मत किया करो, दिखलावा इस तरह तुम्हारे अमाल को आग लगाता है जैसे सूखी लकड़ियां हो ना, जंगल में गर्मी हो और सूखे दरख्त हो और एक तीली उनको दिखा दो पूरा जंगल राख हो जाता है। जैसे सूखी लकड़ियों को आग पकड़ती है ना, वैसे ही रियाकारी और दिखावा सब कुछ उड़ा देता है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि बड़े बड़े नेक लोगों की यह सुन्नत है। एक तो मेरे आका की कोई जो बात होती है, उनके उसवाए हसना पर जो चलना होता है वो सुन्नत है। मेरे आका शाफाए मैशर साकी कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन कुछ नेक औलिया की भी सुन्नत होती है, दिखावा ना करें, लेकिन
जब आप ये देखें आंखें आपकी बंद हैं, आपने हाथ बुलंद किए हैं अल्लाह से, मौला मैंने दिल में, कोई और ना सुने, ये ध्यान में रखे, मौला मैंने फलां नेकी की, अपनी नेकियों का सदका रब से मांगो। ये मैं तुम्हें बड़े राज की बात बता रहा हूं कि अल्लाह ताला की जात से जब तुम इस तरह मांगोगे ना, गाड़ी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, पैसा मांगो, रिजक मांगो, औलाद मांगो, सेहत मांगो, बख्शिश मांगो, जाती घर मांगो, कारोबार मांगो, नौकरी मांगो, क्या है जो रब तुम्हें ना देगा। तो अब मैं आपको अमल बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा ताकि आपको नई और मुस्तनद वज़ाइफ आपको मिलते रहें नए। और हजरत साहब की तरफ से इजाज़त हो जाएगी, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, आइंदा भी अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह वज़ाइफ आपको मिलते रहेंगे और मुस्तनद। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये एक अनोखी है जी, ये एक अनोखी गैबी मदद है। याद रखें कि जिस बंदे को दो चीजें मिल गई ना, दो चीजें जिसके पास आ गई, एक गायबी मदद और दूसरी बरकत, कभी वो बंदा ना नौकरी में मार खाता है ना कारोबार में। अगर वो फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री हमेशा चलेगी। अगर वो किसान है, जमींदार है, उसके हालात अल्लाह ताला ऐसे बनाएगा दुनिया देखेगी। तो ये ईद का तीसरा दिन जुमातुल मुबारक का अमल है, वैसे किसी दिन भी कर सकते हैं। याद रखिए कि जब एक मैं आपको ये वाकया जो बताने लगा हूं, कई लोगों का ये कहानी है, वाकया है या स्टोरी है कि कई लोगों ने ये तो चलो आयत है ना, ये जो मैंने आपको बताई है कि वमा काना रब्बु का नसिया जी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वो दिल से परेशान होते हैं ना, यानी तो चलो कोई सुने ना सुने, लेकिन जो उनकी फरियाद है रब के अर्श तक जाती है, अल्लाह के अर्श तक जाती है। एक बंदा बड़ा परेशान रहा करता था, और ये जो मैंने आपको ये सुनाई है आयत का छोटा सा हिस्सा, ये लिखा हुआ आ रहा है, वमा कान रब्बुका नसिया, वमा कान रब्बुका नसिया, वमा कान रब्बुका नसिया। और आपका रब भूलने वाला नहीं है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस वजीफे की खास बात यह है कि उसमें यह बताया जा रहा है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। चाहे आपकी शादी का मामला हो, आपके रिज़्क़ का मामला हो, आपकी नौकरी का मामला हो, आपके कारोबार में बरकत का मामला हो, या कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें आपका काम रुकावट का शिकार हो। अगर आपका हक किसी ने मारा है, इस वजीफे की कसरत से हर परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। सब लोग कमिट में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह लिख दीजिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कमिट में लिखिए। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने से, ज़ाहिर है अब मैं आपको सुन तो नहीं रहा, कमेंट ही करेंगे, तो अल्लाह ताला जन्नत में एक दरख्त लगाते हैं इंशाअल्लाह। तो अमल इस तरह होगा दोस्तों कि जुमे के दिन, ईद के तीसरे दिन, जब भी आपको यानी कोई जब भी करना चाहें, कोई ये मसला नहीं है कि किस वक्त करें किस वक्त नहीं, तो ये जब भी आप करना चाहें 313 मरतबा, या इस तरह मैं आपको ये जो इसके जो असल तरीकाकार है वो ये है कि 2 रकत नफल हाजत के पढ़ लें। अगर असर के बाद करना है तो फिर नफल उस वक्त नहीं हो सकते, मगरिब के बाद, इशा के बाद करना है या जुमे के बाद करना है तो हो सकते हैं। तो आपने 2 रकत नफल हाजत पढ़ के वमा कान रब्बुका नसिया, वमा कान रब्बुका नसिया, वमा कान रब्बुका नसिया, ये पढ़ के अपने इस तरह गिरबान में फूंक मारें और अल्लाह ताला से फिर है जी जो चाहे अल्लाह से मांगे और हर जुमे ये अमल किया करें। और अगर हो सके तो असर के बाद मसल्ले पर बैठे रहें या बैठी रहें, आप हमारी बहन देख रही हैं, और मगरिब तक पढ़ें, फिर देखें अल्लाह ताला आपके हर मामले में मदद फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।